एनसीजेसीएम ने फिटमेंट फैक्टर तो 3.83 अपना पेश कर दिया कि 8वें वेतन आयोग को दे दिया कि हमारा इतना फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। और ऐसे में जो देश भर के कर्मचारी और जो पेंशनर्स हैं वो लगातार एक ही बात पूछते हैं। हम जब भी कोई खबर करते हैं, वीडियो करते हैं, तो उनका बस कमेंट यही होता है कि भैया आप तो हमको ये बता दो कि हमारी सैलरी और पेंशन कब से बढ़ के आने वाली है। तो क्या लगता है आपको कि कितना समय और इंतज़ार करना पड़ेगा? देखो, ये तो बताने का काम तो सरकार का है। अब पे कमीशन ये बताएगा कि हम रिपोर्ट कब सबमिट कर देंगे। ये तो आप लोगों को पे कमीशन से पूछना चाहिए कि आप रिपोर्ट कब सबमिट करोगे। और हम तो ये कह सकते हैं, पे कमीशन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि माननीय जी पे कमीशन की रिपोर्ट जल्द से जल्द सबमिट कर दीजिए। हम तो ये कह सकते हैं। हम पूछ नहीं सकते, पूछने का पावर हमको नहीं है। नहीं, जैसे एक अनुमान वाली बात आती, प्रोटोकॉल में रहेंगे ना। जैसे एक अनुमान वाली बात होती है, कहा जाता है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तब एक बड़ा अनाउंसमेंट कर देते हैं। और चूंकि 18 महीने के आसपास वाली जो बात आएगी तो यूपी इलेक्शन होगा। यूपी इलेक्शन जब फरवरी मार्च में जब होंगे तब बोले उसका अनाउंसमेंट होगा कि भैया अब हम इतना इतना बढ़ा रहे हैं आपकी सैलरी या पेंशन, यार इस महीने से बढ़ के आने वाली है। तो लोगों का यही भी कहना है कि भैया ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए करते हैं और जब इलेक्शन होगा तभी हम बढ़ाएंगे। तो लोग बार बार यही पूछते हैं कि आप तो हमको ये बताओ कि फरवरी 2027, मार्च 2027, अप्रैल 2027 कब से बढ़ गई? इसीलिए तो कहते हैं भारत में इलेक्शन होते रहने चाहिए समय समय पर। तो कम से कम इलेक्शन का दबाव तो मानती है सरकार। तो ऐसे तो फिर दिल्ली में जब चुनाव थे, विधानसभा के चुनाव, हम लोग लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे। आपको बता दें कि हमने 1 अक्टूबर को पूरे देश के 100 सिटीज़ से हमने बैलून छोड़े थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी शतायु हों और वो जो है पे कमीशन का गठन करें। ये हमने पूरे देश से बैलून छोड़े थे, दिल्ली से भी बैलून छोड़े थे। तो 1 अक्टूबर को हमने ये किया। 7 अक्टूबर को पेंशन सेक्रेटरी साहब के साथ हमारा डेलीगेशन बैठा, बातचीत हुआ। और 28 अक्टूबर को, मतलब 27 दिन के बाद, भारत सरकार ने आधिकारिक पे कमीशन के गठन का ऐलान किया। अगर आप टटोलेंगे ना इंटरनेट पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो उस समय दिल्ली के चुनाव थे, फरवरी में दिल्ली के चुनाव थे। और फरवरी में दिल्ली के जब चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई दिल्ली में भी। तो ये तो चुनाव से सरकार को बेनिफिट लेना था या नहीं लेना था, लेना था तो उनके लिए ठीक रहा, और नहीं लेना था तो कम से कम हम लोगों को दबाव बनाने के लिए तो कुछ तो मिल जाता है। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव मतलब हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश के चुनाव, दिल्ली का रास्ता लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से होकर के निकलता है। ये बात आमतौर पर सभी कहते हैं। तो हालांकि इस बार उत्तर प्रदेश से होकर के निकला नहीं है, अगर देखा जाए तो। नहीं तो इस बार दिल्ली, फिर बिहार, देन यूपी, ऐसे हम लगे तो हम तो इस बार ये कहते हैं कि इस बार जो सेंट्रल में जो गवर्नमेंट बनी है वो उड़ीसा से बनी है। क्योंकि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित रूप से, अगर मैं कहूँ, कि बहुत सारी सीटें मिली वहाँ। बाकी उत्तर प्रदेश में तो उनकी 70 सीटों से घट करके 36 सीटें रह गई। महाराष्ट्र में भी घट गई, हर जगह घटी थी। लेकिन उड़ीसा में जहाँ मतलब कोई नहीं देख रहा था, वहाँ उनकी प्रत्याशित रूप से 20-22 सीटें पहुँच गई। तो मैं तो ये कहूँगा कि उड़ीसा और जो हमारे जो उसके जो नीतीश और नायडू साहब के यहाँ से, कि इन 2 जगहों से मैं कहूँगा कि इस बार दिल्ली की सरकार बनी है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश पर फोकस बहुत ज़्यादा रहता है। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हैं, लोग इसको ऐसे भी जोड़ करके देखते हैं। तो हम तो कह रहे हैं चुनाव का ही डर हो सरकार को, कुछ तो दबाव हो, ताकि अप्रैल 2027 से पहले पहले पे कमीशन लागू हो सके। तो आपका क्या अनुमान है कि आप ऐसा? हम तो बार बार कहते हैं कि अप्रैल 2027 में हर हालत में पे कमीशन की रिपोर्ट लागू हो जाएगी। मतलब पे बढ़ी हुई सैलरी के साथ, बढ़ी हुई पेंशन के साथ लोग अपनी सैलरी और पेंशन लेंगे। मतलब 1 अप्रैल 2027 से बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन आपके खाते में आने लगेगी। हमारे हिसाब से मिलना शुरू हो जाए। और हम इसी बात के लिए दबाव भी बना रहे हैं। हम माननीय आयोग से भी गुजारिश करेंगे कि आप इतनी तेज़ी से काम करो कि कम से कम हमें नए जो बजट वर्ष शुरू हो उसमें हमको बढ़ी हुई पेंशन और बढ़ी हुई सैलरी मिलने